हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है बेसिकली 9th क्लास का है फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब जैसा कि इस चैप्टर का नाम है, हम लोग यही चीज़ को देखने वाले हैं, इंडिया के जो है साइज़ को देखने वाले और इंडिया के लोकेशन को देखने वाले कि आखिर हम लोग का जो इंडिया है वो कितना साइज़ में बड़ा है, वो बड़ा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम इंडिया के लोकेशन के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लोकेशन, चलिए तो सबसे पहले जो है आप ये बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही कि अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, आप इंडिया को बताना चाहते हैं कि इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप अर्थ पे बताएंगे कि हाँ हमारा जो इंडिया है वो एशिया में लोकेटेड है। एशिया में कहाँ पे लोकेटेड है? तो एशिया में लोग का अर्थ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ को जो है दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अर्थ का मॉडल को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और अर्थ के मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज सबको होगा, क्लियर है। फिर आप लोग को ये भी पता होगा कि हम लोग का जो ग्लोब होता है उसको जो है एक इमेजिनरी लाइन क्या करता है, डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, जिस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है इक्वेटर, ठीक है। ऊपर इस पोल को माना जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाला ये जो पोल होता है इसको बोला जाता है साउथ पोल। अब हम लोग का जो इक्वेटर होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी बताने के पीछे का कारण है, इसका जो है हम लोग को नीड पड़ेगा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और साउदर्न हेमिस्फीयर का। सबसे पहले जो है हम इसकी लोकेशन की बात करें तो अगर हम लोग जो है ये पता करें कि हम लोग का इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ पे बीच में तो नहीं आता है, ठीक है, और ना ही हम लोग का साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट मीन्स दैट हम लोग का इंडिया जो है वो कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। इट कम्प्लीटली लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए इतना काफ़ी नहीं है कि आप इंडिया का जो है लोकेशन को बता पाए। जैसे मान लीजिए आपको जो है कोई एड्रेस पूछता है कि भाई तुम्हारा एड्रेस कहाँ पे है, तो मान लीजिए कि आप जो है पटना में रहते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम जो है, मान लीजिए कि क्योंकि पटना जो है क्या है, बिहार का कैपिटल है, तो आप बोलेंगे हम बिहार में रहते हैं। तो इतना जो है किसी के लिए काफ़ी नहीं होगा कि वो आपके घर तक पहुँच पाए। फिर आप बताएंगे नहीं हम लोग जो है बिहार में पटना में रहते हैं। फिर वो बोलेगा कि नहीं पटना भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप थोड़ा एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। तो आप बोलेंगे आप जो है पटना जंक्शन के पास है, जंक्शन जस्ट राइट साइड वाले गली में हम लोग रहते हैं। फिर उतना भी काफ़ी नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा पटना में जो है आप लोग जंक्शन के पास आएंगे तो ये राइट साइड वाली गली होगा, यहाँ पे जो घर है वहाँ पे रहते हैं। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे अगर हम लोग ये बोल दें कि सिर्फ कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, इतना जो है इसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो सकता है। एग्जैक्ट बताइए कि कहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम लोग जो है एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो इक्वेटर होता है ये कौन सा इमेजिनरी लाइन होता है, ये एक लैटिट्यूड होता है, ठीक है, लैटिट्यूड। कुछ इमेजिनरी लाइन हमारे जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आते हैं, ठीक है। ये हम लोग का साउथ है और ये हम लोग का नॉर्थ है, ये हम लोग का ईस्ट है और ये हम लोग का वेस्ट है। तो वही बोल रहा है कि हमारे कुछ इमेजिनरी लाइन जो है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं और कुछ हमारे लेटे हुए रहते हैं। तो जो लेटे हुए रहते हैं उनको लैटिट्यूड बोला जाता है और जो खड़े खड़े लाइन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। अब इसका हम लोग जो है लैटिट्यूड का एक्सटेंट देखें, लैटिट्यूड एक्सटेंट, ट्यूडनल एक्सटेंट। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। हम लोग का जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो है लैटिट्यूड में फैला हुआ है। अगर हम लोग इसका जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हम लोग का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का ये हो गया कि हाँ भाई हम लोग का जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। और तो और हमारा ये हो गया कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। उसके बाद हम लोग ये देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हम लोग का इंडिया जो है वो क्या है, फैला हुआ है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का जो इंडिया है उसके जो है, क्योंकि हम लोग के इंडिया के आसपास जो है कुछ बेसिकली वाटर बॉडीज भी आते हैं, तो वाटर बॉडीज में भी हमारा कुछ लैंड पड़ता है जिसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। दो वाटर बॉडी में आते हैं, एक का नाम है अरेबियन सी
अरेबियन सी और दूसरा का नाम है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे हमारे दोनों जो वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे हमारे जो है दो बेसिकली आइलैंड्स आते हैं। अब आप याद कैसे रखें कि कौन से हम लोग का वाटर बॉडी में कौन सा आइलैंड आता है, तो बेसिकली हम लोग का दो आइलैंड आप लोग को मेजरली याद होगा, एक हम लोग का लक्षद्वीप और दूसरा हम लोग का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये क्योंकि अरबियन सी ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब अंडमान का ए से जो है बहुत ज़्यादा क्या है, दुश्मनी है। तो ये बोला कि नहीं भाई हम तुम्हारे साथ ए साथ में नहीं रह सकता है। अक्सर आप लोग पढ़े होंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव साथ में नहीं रह सकता है, साउथ पोल साथ में नहीं रखता है, अगर मैग्नेट पढ़े होंगे तो वैसे ही ए जो है बोला कि हम ए तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जो है इस बी के साथ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मीन इट मीन्स दैट अंडमान निकोबार हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम लोग का आ जाएगा बे ऑफ बंगाल में। और वहीं हम लोग का अरेबियन सी में कौन आ जाएगा, तो अरेबियन सी में हम लोग का आ जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, अरेबियन सी में आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग ये जान लें कि हम लोग का इंडिया जो है कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, हम लोग ये जान लें कि इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, हम लोग ये जान लें कि ये जो है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, हम लोग ये जान लें कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड पड़ता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पड़ता है। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग क्या नोटिस कर एक और चीज़ हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम लोग का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारी कंट्री को लगभग 2 भागों में बांटता है, मतलब कि 2 पार्ट्स में सॉरी डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितना है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है हमारे कंट्री को इन 2 इक्वल पार्ट, डिवाइड्स आवर कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे भारत को लगभग जो है बिल्कुल 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का इंडिया का लोकेशन हो गया कि हम लोग का इंडिया लोकेटेड कहाँ पे। अब आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम लोग का इंडिया कहाँ पे लोकेटेड। अब हम क्या देखेंगे, हम जो है बेसिकली देखेंगे इंडिया के साइज के बारे में कि आखिर जो इंडिया है उसका साइज कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं और इंडिया के साइज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लोकेशन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इंडिया के साइज के बारे में देखते हैं। ठीक है, साइज, इंडिया का साइज कितना ज्यादा बड़ा है, इट मीन्स दैट इंडिया जो है वो कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। आप लोग जो है छोटा छोटा फिगर जो है मैथ में पढ़ के आ रहे होंगे, जैसे कि ये अगर आपको जो है कोई बोलता है इसका आप एरिया निकालिए, तो ये क्या हम लोग का स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया निकालने का मतलब क्या होता है, हर एक स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है। एरिया निकालने का मतलब क्या होता है कि ये जो इनक्लोज्ड रीजन है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर जितना भी चीज आ रहा है, ये वाला ये सारा चीज क्या है, इसका एरिया है। ठीक है, इसी को फाइंड करिए। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है साइड इंटू साइड कर देते थे, इट मीन्स 4 इंटू 4, तो इसका एरिया जाता था 16। ठीक है, जो भी इसका यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही हम लोग का इंडिया जो है कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो हम लोग का इंडिया जो है आवर कंट्री इज एक्सटेंडेड या फिर ऑक्युपाई द मास ऑफ एक्सटेंडेड की जगह हम लोग को जो है ये लिखना सही होगा कि हम, या फिर ये भी लिख सकते हैं एक्सटेंडेड इन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स हम लोग का जो भारत देश है 32 लाख किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको आप 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का भारत जो है वो क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। पूरी दुनिया का अगर हम लोग जो है बात करें कि जितना भी हमारी पूरी दुनिया पे जमीन मौजूद है, उतना उसमें कितना परसेंट हम लोग का इंडिया जो है वो अकेले ऑक्यूपाई करता है, तो इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। तो टोटल लैंड एरिया का 2.4% क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे, इसके साइज के बारे में क्या, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो बाउंड्री है वो कितना दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, लैंड बाउंड्री एक्सटेंडेड अप टू 15,000
200 किलोमीटर। हम लोग का जो भारत का लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम इसका कोस्ट लाइन बाउंड्री देखें, ठीक है, कोस्ट लाइन बाउंड्री, कोस्ट लाइन बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो कोस्ट लाइन बाउंड्री इसका कितना है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, कोस्ट लाइन बाउंड्री का मतलब होता है अगर आप जो है यहाँ पे भारत का क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे, आप जो है भारत का यहाँ पे रफ स्केच बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग का ये वाला जो एरिया है, इधर हम लोग का बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, इधर हम लोग का इंडियन ओशन है, ठीक है, इधर हम लोग का अरेबियन सी है, अरेबियन सी। तो हम लोग का ये जो है वो तीन तरफ से लगभग जो है पानी से घिरा हुआ है। अब इस बे का मतलब क्या होता है, तो कोई भी वाटर बॉडी जो थ्री साइड से लैंड से सराउंडेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बे। वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स विथ वाटर। हम लोग का वो वाटर बॉडी जो बेसिकली तीन साइड से क्या हो, लैंड से सराउंडेड हो, और सराउंडेड बाय लैंड। ठीक है, हम लोग का वो वाटर बॉडी जो तीन साइड से लैंड से सराउंडेड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बे बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर आप इसके कोस्टल बाउंड्री का बात करें, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का ये जो कोस्टल बाउंड्री है इसके लेंथ का बात करें आप लोग, तो ये हम लोग का 7,516.6 किलोमीटर। और वहीं आप लोग जो है अगर इसके पूरे बाउंड्री का बात करें कि पूरा बाउंड्री जो है वो कितना किलोमीटर है, तो पूरा बाउंड्री हम लोग का 15,200 किलोमीटर तक ये क्या करता है, बेसिकली दूसरे जो कंट्रीज हैं या फिर हमारे आसपास के पड़ोसी हैं उनसे हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो इंडिया है उसका क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का लुक ये साइज भी जो है क्या होता है, खत्म होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इंडिया का जो लोकेशन है तो उसके बीच में टाइम लैग का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। जैसे हम लोग का ये वाला कौन सा स्टेट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और सबसे वेस्ट की तरफ हम लोग का आता है कौन, गुजरात। अब हम लोग का यहाँ से यहाँ तक जो है अच्छा खासा डिस्टेंस है इंडिया का। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है इंडिया का, तो यहाँ पे हम लोग का है 914 किलोमीटर डिस्टेंस, और सॉरी 2933 किलोमीटर डिस्टेंस मौजूद है। और अगर हम लोग जो है कश्मीर से कन्याकुमारी का डिस्टेंस देखें तो ये हम लोग का 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश और हम लोग का गुजरात के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण टाइम लैग हो जाता है। टाइम लैग कितना देर का होता है, लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो इसके लिए बोल रहा है कि यहाँ पे जो है 2 घंटे का टाइम लैग हो जाता है किसके बीच में, अरुणाचल प्रदेश और हम लोग का गुजरात के बीच में। अब इसी टाइम लैग को दूर करने के लिए बेसिकली हम लोग का यहाँ पे यूपी है। ठीक है, कौन है, यूपी। और यूपी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा बस कि हाँ यहाँ पे यूपी है। तो यूपी में जो है बेसिकली यूपी से क्या किया गया, यूपी में जो है वहां से जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन को क्या किया गया, पास किया गया कि हम वहीं से क्या करेंगे, टाइम को कैलकुलेट करेंगे। और उसको जो है यूपी में कहाँ से पास किया गया, तो यूपी में मिर्जापुर से पास किया गया, मिर्जापुर से पास किया गया। अगर उसको डिग्री में देखें तो कितना डिग्री पे, तो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट पे जो है, सॉरी 30 मिनट नॉर्थ पे इसको जो है क्या किया गया, पास किया गया। और यहाँ से हम लोग का क्या किया जाता है, टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, हम लोग का क्या किया गया, तो बेसिकली हम लोग का जो है यहाँ पे अगर आए तो हम लोग के 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से क्या किया गया, ईस्ट से जो है हमारे इसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है माना गया ताकि हमारे टाइम को क्या किया जाए, इसको मेजर किया जा सके। अब हम लोग जो है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड का रिलेशन जो है कैसा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं क्योंकि हम लोग जो है अक्सर हम लोग का जो है इंडिया से ट्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया जाता है कि हाँ जो ब्रिटिशर आए थे वो हमारे यहाँ से स्पाइसेस को लेके गए थे, या फिर पोर्टुगीज जो है स्पाइसेस के लिए गए थे, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए जो है प्राचीन काल से ही बहुत ही ज़्यादा क्या था, मशहूर था।
स्टार्टिंग में जो है एक और चीज़ बताया था जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था कि हम लोग का जो भारत देश है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, ठीक है। उसने जो है इस 5 डेकेड में क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि हम लोग का जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में भी आगे बढ़ा, जो इंडिया है हम लोग का टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ा, इंडिया का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जो इस बुक में बता रहा है इतना ही हम लोग का इंडिया नहीं था, हमारा इंडिया जो है उससे भी ज़्यादा था कई गुना, ठीक है, जितना हम लोग का वर्ल्ड नहीं था, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जाता है हमारे बुक्स में कि इंडिया हमारा कितना ज़्यादा क्या था, आगे था। क्योंकि हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ते हैं मैक्सिमम जो है क्या होता है, सारा वो थ्योरेटिक किसके द्वारा दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा, बेसिकली जो फॉरेनर्स होते हैं उनके द्वारा दिया रहता है, ठीक है। तो उसके कारण हम लोग इंडिया को जो है कम वो एक्सप्लेन करते हैं और बाकी चीज़ों को जो है बताते हैं उसके बारे में चढ़ बढ़ के कि हाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी, ये सारा चीज़ जो है बताया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला जो था कि हम लोग का जो इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन उसको हम लोग नहीं देखें, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें, ओरली उसको समझा दिए कि हम लोग का इंडिया जो है एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसने जो है इन 5 डेकेड्स में क्या किया, 5 डेकेड्स में जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में आगे बढ़ा हम लोग का इंडिया जो है हम लोग का टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ा, इंडिया जो है इकोनॉमिक फील्ड में आगे बढ़ा। तो इंडिया जो है हर एक फील्ड में जो है बहुत ही ज़्यादा तेजी से क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का जो है लोकेशन खत्म हो गया, इंडिया का साइज खत्म हो गया, हम उसके बाउंड्रीज को देख लिए, बेसिकली हम उसके कोस्टल बाउंड्रीज को देख लिए, हम टाइम लैग को देख लिए कि टाइम लैग कितना होता है, ठीक है। हम लोग का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको कहाँ से माना गया, तो ये भी बता दी कि उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में माना गया और उसको कितना डिग्री पे माना गया है, तो वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो है माना गया है। अब हम लोग जो है आगे देख लेते हैं इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। इसको इरेज करें। इंडिया एंड वर्ल्ड। अब यहाँ पे बाकी वर्ल्ड से तो हम लोग देख लिए कि हाँ वो ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है। हम लोग का जो इंडिया है वो बेसिकली एक पार्टिकुलर कॉन्टिनेंट, इट मीन्स दैट ये एशिया में आता है। तो एशिया में देख लेते हैं कि इंडिया का एशिया में लोकेशन कहाँ पे। तो अगर आप मान लें कि ये हम लोग का जो है एशिया का एक रफ स्केच है। अक्सर आप लोग जो है कभी भी मैप बनाते हैं तो हम वर्ल्ड मैप को, तो वहाँ पे ऊपर वाला क्या होता है हम लोग का नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, एशिया है, तो बताइए कि एशिया में हम लोग का लोकेशन जो है वो इंडिया का कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि एशिया हम लोग का अपना कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडिया का। तो बेसिकली हम लोग का जो इंडिया है वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। मैप ठीक ठाक बन जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया जो है हम लोग का ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाई करता है। इट लाइज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ये जो है कहाँ पे लाई करता है, तो हम लोग का इंडिया जो है वो एशिया में ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा ये जान लेते हैं कि इंडिया में जो है कितने स्टेट्स हैं, कितने जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। देयर आर 28 states and 8 union टेरिटरीज इन इंडिया। भारत में कितने स्टेट हैं, तो भारत में जो है 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि हम लोग का जो इंडिया है आखिर उसका ये जो यहाँ पे जो ओशन मौजूद है उसका नाम जो है इंडियन ओशन क्यों रखा गया है। तो इंडियन ओशन यहाँ पे नाम रखने के पीछे का कारण ये है, बेसिकली देखिए आप अगर यहाँ पे जो है इंडियन ओशन के आसपास अगर मैप देखेंगे ग्लोब पे देखिए, या फिर आप जो है नॉर्मली मैप को देखेंगे तो आपको जो ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है कुछ देश आपको नजर आएगा। जैसे आइलैंड कंट्री के रूप में आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम श्रीलंका को बना देते हैं, यहाँ पे आपको श्रीलंका नजर आ जाएगा, यहाँ पे आपको जो है मालदीव्स नजर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी हमारे आइलैंड नजर आएंगे। अब बताइए ये जो हम लोग का श्रीलंका जितना बॉर्डर जो है इस ओशन में शेयर कर रहा है उससे कई ज्यादा बॉर्डर जो हम लोग का क्या कर रहा है, भारत जो है इस ओशन में शेयर कर रहा है। और इसके वाइटर कंट्रोल होने के कारण ये जो ओशन है इसका नाम क्या रखा गया, इंडियन ओशन रखा गया। चलिए अब इंडिया जो वर्ल्ड का रिलेशन था तो ट्रेड से बहुत ज्यादा था, ट्रेड। अभी जो ट्रेड होता है वो लैंड के थ्रू उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा सी के थ्रू या फिर ये बोलो कि वाटर बॉडीज के थ्रू होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो भी चीज़ें जो है इंपोर्ट करा के लाई जा रही हैं, चाहे हम लोग का जो है फ़ोन का बात करें, मैक्सिमम फ़ोन जो चाइना से आते हैं, तो वो जो इंपोर्ट होकर के आते हैं तो हम लोग का किस वेज से आते हैं, तो इसको तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में जो है ऑलरेडी जाते हैं कि हम लोग का जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने तरीके का होता है। तो हम लोग का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेनली जो है 4 तरीके का होता है, एयरवेज, वाटरवेज,
ठीक है, रोडवेज और रेलवेज। तो हम लोग रेलवेज जो है सारे कंट्रीज तक पॉसिबल नहीं है, रोडवेज भी नहीं है, ठीक है। एयरवेज जो है बहुत ज़्यादा पॉसिबल तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए हम लोग जो है वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जितना ज़्यादा सामान जो है या फिर जितना ज़्यादा ट्रेड जो है हम लोग सी के थ्रू करते हैं, उतना ज़्यादा ट्रेड जो है हम लोग पहले सी के थ्रू नहीं करते थे। हम लोग का बाई रूट जो है, बाई लैंड जो है वो क्या होता था, लैंड रूट्स के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, ठीक है। ट्रेड लैंड रूट्स। आप लोग जो है चाहे बात करें स्पाइसेस का, ठीक है, आप लोग जो है बात करें मुस्लिन का, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज का, सारे के सारे जो थे उनका ट्रेड कैसे होता था, तो उनका ट्रेड जो है वो लैंड रूट्स के थ्रू ही होता था इन अर्लियर टाइम्स, ये जो है कब का बात कर रहा है, ये जो है बात कर रहा है अर्लियर टाइम्स का, कि हमारा जो पहले जो है हम लोग का जो भी ट्रेड होता था वो कैसे होता था, तो हम लोग का जो भी पहले ट्रेड होता था वो बेसिकली लैंड रूट्स के थ्रू होता था। किसका, स्पाइसेस का, मुस्लिम्स का और मर्चेंडाइज का, ठीक है। अर्लियर टाइम में हम लोग का रूट जो हम लोग का ट्रेड जो था वो इसी तरीके से होता था। अब हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमारे इंडिया के जो है पड़ोसी कौन कौन है। हाँ, और हम लोग का अभी जो ट्रेड होता है मेनली किसके थ्रू होता है, सी के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का जो चाइना वाइना है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं बाई लैंड। हमारे यहाँ चाइना से जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड अभी कम चल रहा है, क्योंकि हमारे चाइना और हमारे बीच के रिलेशन जो है उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पे रिलेशन जो है ना ही हमारे पाकिस्तान से अच्छे हैं, ठीक है, ना ही हमारे म्यांमार से उतने ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे बांग्लादेश से रिलेशन अच्छे थे क्योंकि शेख हसीना जब तक थी, लेकिन शेख हसीना हट चुके हैं, तो उसके बाद हमारा जो रिलेशन है वो यहाँ से भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऊपर से ये जो मालदीव है उससे भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन हमारा जो ये अफगानिस्तान है यहाँ से हमारे रिलेशन अच्छे चलते हैं, जो क्या करता है यहाँ से बेसिकली हमारे रशिया को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ईरान वीरान से हम लोग के रिलेशन अच्छे हैं। तो बोल रहा है कि इधर से तो हम लोग का जो है लैंड के थ्रू क्या हो सकता है, लैंड के थ्रू जो बेसिकली कोई भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन इधर जो हमारे कंट्रीज हैं, यूरोप के कंट्रीज हो गया, वो जो है बेसिकली हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो इन्हीं ईस्ट और वेस्ट के थ्रू क्या होता है हम लोग का यूरोपियन कंट्रीज से जो है हम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री हम लोग बोलते हैं ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट की तरफ हम लोग क्या जाएंगे, तो यूरोप, ये हम लोग का जो भी यूरोप से ट्रेड होता है वो यहीं से सीज के थ्रू क्या होता है, मोस्टली होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी नेबरिंग कंट्रीज और इसके नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज को देख लेते हैं, ठीक है। इसको रीज करते हैं, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। इंडियाज नेबर, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देखते हैं हम लोग, ठीक है। भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो भारत में हम लोग का सबसे पहले हम लोग का चाइना आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश, हम लोग का म्यांमार आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, चाइना, अफगानिस्तान, एक और हम लोग का भिखारी देश पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान। तो बेसिकली हम लोग का चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज है वो आ जाएंगे। अगर हम लोग जो है आइलैंड कंट्री का बात करें, आइलैंड कंट्रीज का बात करें, तो उसमें हमारे दो कंट्रीज आ जाएंगे। एक हम लोग का कौन आ जाएगा, एक हम लोग का आ जाएगा श्रीलंका, और दूसरा हम लोग का कौन आ जाएगा, मालदीव्स। बहुत ही छोटा जो है आइलैंड कंट्री है, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे आइलैंड कंट्रीज आ जाएंगे। चलिए उसको जो है एक बार हम ओरली क्या करते हैं, रिकैप करते हैं सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले जो है ओरली आपको जो है जैसे ही आप ये चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है एक इंट्रो देखने को मिलेगा। इंट्रो में क्या मिलेगा बेसिकली, तो आपको इंट्रो में ये देखने को मिलेगा कि हम लोग का जो भारत है वो एक प्राचीन सभ्यता है, जो कि भारत जो है वो हर एक फील्ड में क्या बढ़ा है, आगे बढ़ा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड हो, हर एक चीज फील्ड में जो हम लोग का भारत है वो इन 5 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है इंडिया के लोकेशन के बारे में बताएगा कि हम लोग का जो इंडिया है
वो हम लोग का ग्लोब पे कौन से हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। उसके बाद आपको बताएगा कि लैटिट्यूड में कितना दूर तक फैला हुआ है, तो वही बताएगा कि आपको जो है हम लोग का जो इंडिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि हम लोग का जो इंडिया है उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका जो है वो बेसिकली है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। जब आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि हम लोग को इंडिया जो है वो 3 तरफ से जो है वाटर बॉडी से सराउंडेड है। कौन कौन से वाटर बॉडी, तो बेसिकली इंडियन ओशन, अरेबियन सी और हम लोग का बेसिकली बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद ये बताएगा कि हम लोग का जो अरेबियन सी है वहाँ पे हम लोग का एक आइलैंड मौजूद है, जिस आइलैंड का नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। उसके बाद फिर और जो है जब आप बे ऑफ बंगाल के बारे में जानेंगे तो ये बताएगा कि जो हम लोग का बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे हम लोग का एक आइलैंड मौजूद है, जिस आइलैंड का नाम क्या है, तो जिस आइलैंड का नाम है हम लोग का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। उसके बाद बताएगा कि ये जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन क्यों है, तो इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन इसलिए है क्योंकि हम लोग का इंडिया का इस पे जो है वाइटल कंट्रोल है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, कोस्ट लाइन बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप जो है इंडिया के लोकेशन को समझ चुके हैं। अब आप जो है इंडिया के साइज को समझिए कि इंडिया का साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। हम लोग का जो इंडिया है उसका साइज या फिर ये बोलिए कि उसका जो लैंड मास है वो कितना है, तो इंडिया का लैंड मास जो है बेसिकली है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि टोटल हम लोग का जो वर्ल्ड का लैंड मास है उसमें हम लोग का इंडिया जो है कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है, तो हम लोग का इंडिया जो है मात्र 2.4% क्या करता है, टोटल जोग्राफिकल एरिया का ऑक्युपाई करता है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग ये जान जाते हैं कि हम लोग का इंडिया जो है वो जो है बाउंड्री कितना ज़्यादा शेयर करता है। तो हम लोग का इंडिया का टोटल बाउंड्री का लेंथ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग का टोटल बाउंड्री लेंथ है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ओनली अगर हम लोग जो है कोस्ट लाइन बाउंड्री को जो है बात करें उसमें हम लोग का जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। तो उनका बात करें तो वो हो जाएगा हम लोग का 7,516.6 किलोमीटर, जो कि हम लोग का टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री, ठीक है। ये पढ़ने के बाद हम लोग जो है ये देखे थे कि हम लोग का इंडिया है वहाँ पे 2 स्टेट है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश और हम लोग का क्या है, गुजरात। उन दोनों के बीच में जो है 2 घंटे का लगभग क्या है, टाइम लैग है, मतलब कि 2 घंटे का टाइम लैग हो रहा था। उसके लिए जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन को माना गया ताकि ये टाइम लैग ना हो, ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड मेरिडियन को जो है कहाँ से माना गया, तो उस स्टैंडर्ड मेरिडियन को जो है यूपी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से माना गया। कितना डिग्री पे माना गया, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो है उसको माना गया। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखें कि हम लोग का जो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास करता है, वो बेसिकली क्या करता है, 30 नॉर्थ से पास करता है। वो हमारे कंट्री को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। उसके बाद हम लोग जो है वर्ल्ड और इंडिया के बारे में देखने लगे हैं कि हम लोग का इंडिया का और वर्ल्ड का क्या क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हम लोग वहाँ पे ये देखें कि हम लोग का जो ट्रेड था मोस्टली जो था वो कैसे हो रहा था। चाहे हम लोग जो है बात करें कि हमारे आइडियाज़ का, चाहे हम लोग जो है पंचतंत्र का आइडिया का बात करें, चाहे हम लोग रामायण के आइडिया का बात करें, ठीक है, चाहे हम लोग अपने उपनिषद का आइडिया का बात करें, चाहे हम लोग जो है नंबर सिस्टम का बात करें, चाहे हम लोग जो है डेसिमल सिस्टम का बात करें, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो थे वहाँ हमारे कैसे शेयर हुए, तो हमारे आइडियाज़ जो है वो लैंड बाउंड्री के थ्रू ही शेयर हुए। चाहे आप लोग जो है बात करेंगे स्कल्पचर्स का, अलग अलग जो हमारे मोनूमेंट्स हमारे यहाँ बने हुए या फिर उनके यहाँ बने हुए बहुत सारे आइडियाज़ को यहाँ से वहाँ भी लेकर के गया और वहाँ से यहाँ पे भी लेकर के आया है, ठीक है। ये जो सारे आइडियाज़ थे वो बेसिकली हमारे लैंड रूट के थ्रू ही क्या हुए थे, शेयर हुए थे। धीरे धीरे हम लोग का जो सी रूट है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, ट्रेड होता है। लैंड रूट से भी हम लोग का जो है स्पाइसेस, मुस्लिन और दूसरे जो मर्चेंडाइज थे उनका क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है चैप्टर के एंड में जब हम लोग आते हैं तो चैप्टर के एंड में आते आते हम लोग को जो है इंडियाज़ और उसके नेबर के बारे में पढ़ना है कि इंडिया के जो है कौन कौन से नेबर हैं। तो यहाँ पे जो है इंडियाज़ के नेबर दिए हैं चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है। और आइलैंड कंट्रीज में नेबर का बात की जाए तो आइलैंड कंट्री में नेबर का बात हम लोग का कौन आ जाएगा, तो श्रीलंका आ जाएगा और हम लोग का मालदीव्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है क्या होता है, समाप्त होता है एक लेक्चर में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जो है एसएसटी में ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में कोई भी टॉपिक में डाउट है, आप सिंपली जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है आपका लेक्चर कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।